सिंधु घाटी की सभ्यता सिंधु घाटी की सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहते हैं कि सर्वप्रथम इसकी जानकारी दिया था चार्ल्स मेसन ने 1826 ईस्वी में और इसका उत्खनन सर्वप्रथम 1921 ईस्वी में हुआ था। सबसे पहले हड़प्पा में ही उत्खनन का कार्य हुआ था, इसीलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। और यह सिंधु नदी घाटी क्षेत्र में स्थित है, विस्तृत है, इसीलिए इसे सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहते हैं। यह सिंधु नदी और इसकी सहायक नदियों के घाटी क्षेत्रों में स्थित है, इसीलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। यह सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन सभ्यता थी, लेकिन यह विश्व की सबसे बड़ी विस्तृत सभ्यता है, सबसे बड़े क्षेत्रफल में फैला हुआ है। सिंधु घाटी की जो सभ्यता है सबसे बड़े क्षेत्रफल में फैला हुआ है। विश्व की जितनी भी सभ्यताएं हैं उन सभ्यताओं में सबसे अधिक क्षेत्रफल घेरता है यह सिंधु घाटी की सभ्यता। इसलिए इसके कई नाम हैं, जैसे इसे हड़प्पा की सभ्यता कहते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं। यह आद्य ऐतिहासिक सभ्यता है और सिंधु घाटी की सभ्यता के समकालीन मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। मेसोपोटामिया की सभ्यता इसके समकालीन थी। ईरान के लोगों ने आज से 2500 वर्ष पहले ईरान के लोगों ने इसे हिंदू या हिंदू सभ्यता कहा था। यूनानी ग्रीक लोगों ने इसे इंडोस कहा था और रोमन लोगों ने इसे इंडस कहा था। यानी सिंधु घाटी सभ्यता को आज से 2500 वर्ष पहले ईरान के लोगों ने हिंदू या हिंदूस, ग्रीक यूनानी लोगों ने इसे इंडोस कहा था और रोमन लोगों ने इन्हें इंडस कहा था। इस सभ्यता की सबसे पहले जानकारी दिया था 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन ने, लेकिन इसके उत्खनन का कार्य 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने कराया था। 1921 ईस्वी में सबसे पहले हड़प्पा जो साइट है उसकी सबसे पहले उत्खनन हुआ था, इसीलिए इसे हड़प्पा की सभ्यता कहते हैं। इस सभ्यता से स्वास्तिक के चिन्ह मिले हैं। मूर्तियों का निर्माण कार्य शुरू हो गया था, लेकिन मंदिर बनने अभी प्रारंभ नहीं हुए थे। इस सभ्यता की यही प्रमुख विशेषता है और यह सारगोन अभिलेख के द्वारा इसका काल निर्धारण 2750 से 3250 ईसा पूर्व तक किया गया है। सारगोन अभिलेख में इस सभ्यता को मेलुहा कहा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता को मेलुहा कहा गया है। नाविकों के देश को मेलुहा कहा जाता है सारगोन अभिलेख में। और हाजा पक्षी के लिए यह मेलुहा प्रसिद्ध है। सिंधु घाटी सभ्यता वह सभ्यता है जहाँ पर हाजा पक्षी पाई जाती थी। ये सारगोन अभिलेख से हमें ये ज्ञान प्राप्त होता है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। लेकिन पुरातात्विक साक्ष्य ये पशुपति की पूजा करते थे और एक नग्न कांस्य की मूर्ति मिली है नर्तकी की,
उसके उससे पता चलता है कि इनके मूर्ति कला में ये बहुत निपुण थे और कांस्य की मूर्ति का निर्माण किए थे। और स्त्री के गर्भ से पौधे का निकलना एक चित्र पर उकेरा गया है। तो यह मातृ देवी की यह मूर्ति है। लेकिन इस युग में अभी मंदिरों का निर्माण प्रारंभ नहीं हुआ था। तो कार्बन डेटिंग के माध्यम से हम पता करते हैं कि यह सिंधु घाटी की जो सभ्यता है कितनी पुरानी है। तो सिंधु घाटी सभ्यता को कार्बन डेटिंग के माध्यम से कार्बन 14, कार्बन 14 जो रेडियो एक्टिव पदार्थ है उसकी उपस्थिति कितनी है, कितनी मात्रा में है, इससे हम पता करते हैं कि कोई सभ्यता, कोई जो मूर्ति बनाया गया है या कोई चित्र उकेरा गया है वह कितना पुराना है। तो इसके द्वारा 3250 ईसा पूर्व के मध्य था। सिंधु घाटी सभ्यता 1750 से 3250 ईसा पूर्व के मध्य और 2200 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व के मध्य यह उन्नत अवस्था में था। सिंधु घाटी की सभ्यता उन्नत अवस्था में था। 2200 से 2000 ईसा पूर्व के समय यह अपने सबसे उन्नत अवस्था में था। इस प्रकार से ये संक्षिप्त परिचय था